हे गाइस, आज इस वीडियो पे हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो रखे, तो इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आपको देख के जाना है। इनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है कुछ चैप्टर्स की, जैसे सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, फोटो केमिस्ट्री, आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया और ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। तो इन यूनिट्स की हमने प्लेलिस्ट देख रखी है, वीडियोस हमने देखी हुई है। लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वरना आप प्लेलिस्ट टैब में भी जाके देख सकते हो। तो सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके साथ आपका नर्स्ट हीट थ्योरम भी आ सकता है, साथ में क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आपको अच्छे से देखना है। इसकी वीडियोस हमने देखी है थर्ड लॉ की, वो आप देख सकते हो थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, डिराइव द रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वांट ऑफ फैक्टर आई हो गया आपका और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो गया। आयोटा आई और अल्फ़ा के बीच में जो रिलेशन होता है ये भी आपको देखना है। इसको भी हमने डेरिवेशन कर रखा है। ये आपका यहाँ पर आता है एबनॉर्मल मास वाले पे, जो हमने सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में किया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इस बार आपका बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आपका आया था, तो इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम? कंपेयर द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसकी वीडियो भी हमने देख रखी है। और आपको लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस बताना है। लिखा है यहाँ पर कंपेयर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेसिकली आपको दोनों पे डिफरेंस बताना है। लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन CH4 मॉलिक्यूल। ऐसे ही आपका CO2, H2O ऐसे भी आपका आ सकता है। इस बार आपका बीएससी फिफ्थ सेम पे CH4 मॉलिक्यूल पूछा गया था, तो मैंने ये लिख रखा, वरना आपका H2O, CO2 कैसे भी आपका पूछा जा सकता है। उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने, जैसे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, लीनियर हो गया, आपका रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो ये आपको बताना है कि कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वहाँ पर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ द फोटोकेमिकल प्रोसेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम थर्मल प्रोसेस, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री इन डिटेल। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे कि फोटोकेमिकल प्रोसेस आपका कैसे डिफरेंट है थर्मल प्रोसेस से। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। एक टेबल बना के, इस साइड आपका फोटोकेमिकल प्रोसेस और राइट साइड आपका थर्मल प्रोसेस। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस यहाँ पर लिखना है, 5-6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और सेकेंडली आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री इन डिटेल। तो दो लॉ होते हैं आपके, पहला होता है आपका ग्रेथस ड्रैपल लॉ, दूसरा होता है आपका स्टार्क आइंस्टीन लॉ। तो दोनों लॉ आपके इंपॉर्टेंट है। ये हमने फोटोकेमिस्ट्री इन वन शॉट में पूरा देखा हुआ है, तो वो आप देख सकते हो वीडियो, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन आया था इस बार लॉन्ग में, तो ये आपका मिक्स कर भी आ सकता है, ये आपका लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री अलग करके भी बन सकता है, जिसमें आपसे जो ग्रेथस ड्रैपल लॉ हो गया और स्टार्क आइंस्टीन लॉ हो गया, ये आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, ये है आपका सॉल्यूशन से, एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ इन डिटेल, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ। हमें सबसे पहले बताना है राउल्ट्स लॉ क्या होता है, पूरा आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। अगर आपके पास ये लॉन्ग में आया क्वेश्चन, तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के लिए, दोनों के लिए आप कर सकते हो। फिर पूछा गया है हमें फॉर्मूले को डिराइव करना है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की हेल्प से हमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का जो फॉर्मूला रहता है उसको हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है, ठीक है, डिराइव करना है। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये भी हमने किया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की प्लेलिस्ट में। अगर वहाँ नहीं होगा तो आप यूट्यूब में सर्च करना, आपको मिल जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ये हमने वीडियो बना रखी है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की, 4-5 आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार आपका फिफ्थ सेम पे ये नहीं आया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस से भी इंक्लूड कर रखा है। एट्थ क्वेश्चन देखो, डिस्कस नर्स्ट हीट थ्योरम एंड कमेंट ऑन द अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब आपका थर्ड लॉ नर्स्ट हीट थ्योरम एक साथ भी आ सकता है, ये आपका डिफरेंट करके ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नर्स्ट हीट थ्योरम क्या होता है उसको आपको डिस्कस करना है। और आपका जो ये नर्स्ट हीट थ्योरम में अनअटेनेबिलिटी रहती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की, उसको भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये वीडियो भी हमने थर्ड लॉ पे देखा हुआ है, उसमें हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस किया था। नर्स्ट हीट थ्योरम को भी हमने वहाँ पर डिटेल पे डिस्कस कर रखा है, और अनअटेनेबिलिटी और एब्सोल्यूट जीरो के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो। अगर आपको आता है पहले से तो अच्छी बात है, उसी को आप रिवाइज करो, एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाउ द परमानेंट डाइपोल मोमेंट एंड द पोलराइजेबिलिटी अराइजेस इन अ मॉलिक्यूल। 10th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर अवेलेबल फॉर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। आपके डाइपोल मोमेंट वाले
यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है, जो पोलराइजेशन वाला यूनिट है। 11th क्वेश्चन है आपका, डेड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा Tb ऑफ अ सॉल्यूशन thermodynamically and obtain expression for determination of molecular weight of a non volatile solute। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली रहती है। तो डेल्टा Tb इक्वल्स टू Kb टाइम्स m, वेयर m इज़ द मोलैलिटी। तो उसका रिलेशन आपको डिराइव करना है, ये पूछा गया है, और इसका डेरिवेशन हमने किया हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो पे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप वो वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। हमने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके वहाँ पर देखा हुआ है कि कैसे आपका डेरिवेशन निकलता है। साथ में क्या पूछा गया है, साथ में आपको मॉलिक्यूलर वेट भी बताना है, मतलब मॉलिक्यूलर मास जो होता है m से जो हम दिखाते हैं तो उससे हम निकालते हैं, बस हमें यहाँ पर मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमने अप्लाई करना होता है। बाकी आपका सिंपल होता है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड भेज के हमें मॉलिक्यूलर मास m निकालना होता है, बस उतना सा आपका वो डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी हमने डिटरमाइन कर रखा, और ये जो आपका रिलेशन है डेल्टा Tb इक्वल्स टू Kb टाइम्स m वो भी हमने वहाँ पर डिराइव किया हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपके जो डेरिवेशन है वो आपके अक्सर पूछे जाते हैं। अब जैसे ये पूछा गया वैसे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से पूछा जा सकता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, अब देखो अगर आपका सिमिलर क्वेश्चन नहीं भी आया तो इसके जैसे आपके दूसरे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पूछा गया है, वैसे ही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, या आपका राउल्स लॉ से कोई आपका डेरिवेशन हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, या आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जो आपके डेरिवेशंस है उनमें पाई इक्वल्स टू CRT वगैरह या वॉन्ट ऑफ फैक्टर से आपके जो डेरिवेशन बनते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस टाइप के डेरिवेशन। 12th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मेंट बाय प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है वो आपको बताना है। दो टाइप के आपके प्राइमरी, एक तो प्राइमरी होती है, एक दूसरा आपका सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन आपसे डिटेल पे पूछा गया है, ये हमने जो अपने वन शॉट किया था फोटोकेमिस्ट्री पे उसमें हमने देखा था कि प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है। 13 क्वेश्चन देखो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, और सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन और एटॉमिक पोलराइजेशन। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। पहला आपको रेडिएटिव ट्रांजिशंस क्या होते हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस क्या होते हैं, ये आपका फोटोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। और दूसरा आपका पोलराइजेशन से पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन क्या होता है और एटॉमिक पोलराइजेशन पे दोनों पे डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है। 14th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस रीजंस फॉर एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, और दूसरा क्या है, वेरियस रीजंस फॉर लो क्वांटम यील्ड ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो पहले तो आपको बताना है कि रीजंस आपको बताने फॉर एबनॉर्मल मास ऑफ अ सॉल्यूट। बहुत सारे जो आपको रीजंस बताने, एबनॉर्मल मास जो हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइट्स के अलग होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अलग होता है, ये चीज़ आपको बतानी है। आप एबनॉर्मल मास वाली जो वीडियो वो आप देख सकते हो, वहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। सेकंड पूछा गया कि वेरियस रीजंस फॉर लो क्वांटम यील्ड ऑफ अ रिएक्शन, ये आपका फोटो केमिस्ट्री पे है जो आपको मिलेगा स्टार्क आइंस्टीन लॉ के बाद, ये क्वांटम यील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है फोटो केमिस्ट्री वन शॉट वाली वीडियो पे। 15 क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ जबलॉन्स्की डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी हमने सेपरेट वीडियो देख रखी है। फोटो केमिस्ट्री का जो हमने पार्ट 2 देखा था उसमें हमने जबलॉन्स्की डायग्राम को डिटेल पे डिस्कस कर रखा है। 5th सेम पे ये नहीं है, लेकिन 3rd ईयर पे ये आपका सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है, तो आपको अच्छे से देखना है। विद द हेल्प ऑफ जबलॉन्स्की डायग्राम एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन फोटो केमिस्ट्री। पहला आपका फॉस्फोरेसेंस है, दूसरा आपका फ्लोरोसेंस है, और यही दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दो को हमने डिस्कस किया है वीडियोस पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो फोटो केमिस्ट्री प्लेलिस्ट, पहले हमने वन शॉट किया था, उसके बाद हमने जबलॉन्स्की को अलग से डिटेल पे डिफरेंट वीडियो पे हमने डिस्कस किया हुआ है। 16th क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर लैम्बर्ट-बियर्स लॉ या बियर-लैम्बर्ट लॉ एंड यूजिंग इट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो ACl वाला जो आपका रिलेशन होता है, बियर-लैम्बर्ट लॉ भी हमने देखा हुआ है, तो बियर लॉ और लैम्बर्ट लॉ अलग से पूछा जा सकता है, या बियर-लैम्बर्ट लॉ साथ में भी आपका आता है, साथ में आपका 8Cl करके आपका जो रिलेशन होता है वो आपका बनता है। और साथ में पूछा है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ये सिंपल आपका जो रिलेशन बनता है उसी से आपका मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट आता है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, 17th क्वेश्चन है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। हमें रिलेशनशिप बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बीच में, मतलब P-P0 के बीच में, या P0 - PS के बीच में ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा है आपका एक्सप्लेन द अनअटेनेबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये आपका वही नर्स्ट वाला पूछा गया है। 18th क्वेश्चन है, व्हाट आर फोटोसिंथेसाइज्ड रिएक्शन, एक्सप्लेन विद 3 सूटेबल एग्जांपल्स। 19th क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 20 क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए। अब क्वांटम मैकेनिक्स हमने केमिस्ट्री के लिए अलग से नहीं देखा हुआ है, फिजिक्स में जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है
वही चीज़ आपका सेम है केमिस्ट्री पे भी। तो अगर आपकी फिजिक्स है तो आपके लिए सही है, क्योंकि थर्ड ईयर में आपका फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स भी है। अगर आपकी केमिस्ट्री नहीं है, सॉरी, अगर आपकी फिजिक्स नहीं है तो आप क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हो। सेम चीज़ जो आपका केमिस्ट्री पे है वही सेम चीज़ आपका फिजिक्स में है, तो कोई डिफरेंस नहीं है उसमें आपका। जो चीज़ वहाँ पर है, हिजनबर्ग, डी ब्रोगली, स्क्रॉडिंजर, वो सब चीज़ आपकी केमिस्ट्री पे भी है। ठीक है, तो अगर आपकी केमिस्ट्री नहीं है तो सॉरी, ये आपकी फिजिक्स नहीं है तो आप वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हो। वहाँ पर आपको बाकी वीडियोस इनकी मिल जाएगी जहाँ पर हमने ये सब चीज़ डिटेल में डिस्कस करी हुई है। अगर फिजिक्स है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने उसके लिए पढ़ा होगा फिजिक्स के लिए, वही चीज़ आपका यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हेल्प करेगा आपको दोनों पे। फिर ये है स्टेट एंड एक्सप्लेन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली इक्वेशन वगैरह वो सब आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। 22 है आपका राइट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस टू एक्सप्लेन द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब चीज़ आपको बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेशन तो नहीं पूछा, लेकिन स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन डेरिवेशन भी प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है, तो वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन हमने किया हुआ है, दोनों टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, वो आप देख सकते हो। दूसरा है आपका एक्सप्लेन द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये आपके हर्मिशन ऑपरेटर, आइगन वैल्यूज़, आइगन फंक्शंस में आपको ये मिलेगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर पे। 23rd क्वेश्चन है व्हाट इज हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो रहता है कि एक ही टाइम पे हम जो आपका पोजीशन है और मोमेंटम है किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का, वो हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो रिलेशन करके आपको बताना है। मैथमेटिकल रिलेशन आपका वही होता है, h/4πm वाला जो रहता है। ठीक है, राइट ए नोट ऑन बॉर्न ओपेनहेयर अप्रॉक्सीमेशन। ये आपका आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगा, इंपॉर्टेंट है ये, बॉर्न ओपेनहेयर अप्रॉक्सीमेशन। 24th क्वेश्चन है गिव द एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सब आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जांपल द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। 26th क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसका डेरिवेशन, एप्लीकेशन दोनों हमने देखा हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या है 27th क्वेश्चन है राइट अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। 28th क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर, शो देम डायग्रामेटिकली। 29 क्वेश्चन है व्हाट आर सिलेक्शन रूल्स, जो आपको ये इसमें मिलेगा वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में, रोटेशन स्पेक्ट्रम पे वहाँ पर। 30 क्वेश्चन है डिस्कस द एनर्जी लेवल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। 31 क्वेश्चन है, ये आपको 3 यहाँ पर दे रखे, पहला डिस्कस इन डिटेल, पहला आपका रमन स्पेक्ट्रम, कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, सिलेक्शन रूल्स, और लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपके 32 क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देख के जाना है। सब अगर नहीं भी होते तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पर देख के जाने हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सॉल्यूशंस में आपको बताया कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, राउल्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, फोटो केमिस्ट्री पे आपका जेवलॉन्स्की डायग्राम इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपका इसमें फोटो केमिकल प्रोसेस क्या होती है, थर्मल प्रोसेस क्या होती है, बियर-लैम्बर्ट लॉ ये आपका इंपॉर्टेंट है। दैट इसमें आपका प्राइमरी फोटो केमिकल रिएक्शंस आता है, वो आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ आपको देखनी है। और क्या है, फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3rd में आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है। फिर आपका रेसिडुअल एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपका रेसिडुअल एंट्रोपी भी इंपॉर्टेंट है। नर्स्ट हीट थ्योरम हो गया, अनअटेनेबिलिटी एब्सोल्यूट जीरो, ये सब चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ क्वेश्चन देखे, ये वाले सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। रमन स्पेक्ट्रम, कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, सिलेक्शन रूल्स, ये फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से देखनी है। क्वांटम मैकेनिक्स में मैं आपको बताया, फिजिक्स में जो चीज़ थी वही सेम चीज़ आपकी केमिस्ट्री पे भी है। तो इसमें आपका वही चीज़ है जो आपके ये उसमें थे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, आइगन वैल्यूज़, आइगन फंक्शंस, कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये सब चीज़ हमने देख रखी है क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में, सब वीडियोस हमने देखी हुई है, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो PDF का लिंक है इस क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चंस के PDF का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दूँगा, गूगल ड्राइव का या वेबसाइट का भी देख सकता हूँ। तो ये आप डाउनलोड कर देना वहाँ से PDF को, जस्ट वीडियो के बाद मैं अपलोड कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूँगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।